आज का टॉपिक है हमारा बीम। बीम यूजी लेवल के सिलेबस में आता है। तो बीम कहते किसको है? सपोज कीजिए एक रोड है। ये रोड किसी भी मेटर का बना हो सकता है। इस रोड का ये जो एरिया है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस रोड को हम कहते हैं बीम। चाहे ये किसी भी मटेरियल का बना हुआ क्यों ना हो, इसे हम कहेंगे बीम। ये है कुछ टाइप्स ऑफ बीम। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे, हमारा मेनली कैंटिलेवर हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब ये पार्ट स्टडी करने वाले हैं। इसमें एक एंड फिक्स्ड होता है। ये एक एंड किसी जगह पे फिक्स्ड होता है और सेकेंड एंड फिक्स्ड नहीं होता है। इसे हम आगे स्टडी करने वाले हैं। एक बीम को कंसीडर करते हैं, कैंटिलेवर बीम को। ये एक कैंटिलेवर बीम है जहाँ ये पार्ट फिक्स्ड है। ये बीम बेंड होता है और बेंड होने के बाद ये बीम बन जाता है कुछ ऐसे। अब हम इसे जरा ऑब्जर्व करेंगे। इसमें जो बेंडिंग हो रहा है, अगर हम इस लाइन को मिडिल लाइन कहें, एकदम सेंट्रल लाइन, और इसी लाइन को हम इस बेंड हुए बीम को पे लाए। अब जरा सोचिए, सोचना यह है कि इस न्यूट्रल लाइन का, इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा होगा, ये एक्सटेंड करेगा। यानी कि अगर ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा इनिशियली, तो बेंड करने के बाद इसका लेंथ ज्यादा होगा, यानी कि एक्सटेंड करेगा। और इस लाइन के, इस न्यू लाइन के नीचे का पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि दोनों ओर से इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था, तो ये 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक लाइन है जो कि ना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ना ही एक्सटेंड करेगा। ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, वो फिक्स्ड लेंथ का ही रहेगा। उस लाइन को हम कहते हैं न्यूट्रल लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं न्यूट्रल लाइन। और हमें अगर दर्शाना हो इस बेंडिंग पोजीशंस को, सो हम एक प्लेन, जैसे हम इस प्लेन को कंसीडर करेंगे और हम कह सकते हैं कि बेंडिंग जो हो रहा है इस बीम का, पूरा बेंडिंग इस प्लेन पे हो रहा है। और इस प्लेन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ बेंडिंग। अब हमें समझना है एंटी क्लास्टिक कार्वेचर। एंटी क्लास्टिक कार्वेचर क्या होता है? इसके लिए इस फिगर को कंसीडर कीजिए। इस फिगर में ये एक बीम है। ये बीम पहले एक नॉर्मल बीम था, फिर इस नॉर्मल बीम को बेंड कर दिया गया। जब ये बेंड होता है, हम सपोज कर सकते हैं कि ये पॉइंट फिक्स था, और जब ये बेंड होता है, तब हम इसको कंसीडर करेंगे और इसे एक ड्राइंग के तरह अपनाएंगे। तो हमें मिलेगा कि ये पोर्शन जो लीनियर पार्ट है, ये एक सर्कुलर बेंड करता है और इस सर्कुलर बैंड का ये सेंटर है। साथ ही साथ इसका जो लेटरल पोर्शन है, इसे हम लीनियर पोर्शन कह रहे हैं,
और इससे हम लेटरल पोर्शन कह रहे हैं। ये जो लेटरल बेंडिंग है ये भी एक अलग सर्कल का फॉर्मेशन लेता है, और ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे से अलग है। ऐसा जो सरफेस होता है जिसमें कि लेटरल और लीनियर दोनों बैंड अलग अलग तरीके से हो रहा हो, वैसे सरफेस को ही हम कहते हैं एंटी क्लास्टिक कार्वेचर। एंटी क्लास्टिक कार्वेचर, कार्वेचर का एक्चुअल मीनिंग ये कर्व से ही आ रहा है, ये दोनों ही अलग अलग कर्व बना रहा है। सो ऐसे कंडीशन को ही हम कहते हैं एंटी क्लास्टिक कार्वेचर। और अगर हम यहाँ इस लेंथ को कंसीडर कर ले r, और इस लेंथ को कंसीडर कर ले r डैश, देन इस फिगर में जो हमारा सिग्मा होगा यानी कि पॉइजन्स रेशियो, यानी कि लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, ये होगा z बाय r डैश बाय z बाय r, यानी कि r बाय r डैश। अब ये z क्या है, तो ये जो हमारा बीम है, इस बीम का यहाँ न्यूट्रल लाइन होना चाहिए। इस न्यूट्रल लाइन के, सपोज कीजिए ये हमारा न्यूट्रल लाइन है, तो यहाँ एक छोटा सा डिस्टेंस को हम z मान सकते हैं। सो ये था हमारा एंटी क्लास्टिक कार्वेचर, और ये था हमारा पॉइजन्स रेशियो इस कंडीशन में। और अब इसके बाद हमारा एक फाइनल टॉपिक होगा, और ये टॉपिक है बेंडिंग मोमेंट। ये टॉपिक काफ़ी कंपलसरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक बीम को कंसीडर करना है जो कि बेंड हो चुका है। ये है हमारा बीम जो कि बेंड हो चुका है, और ये है हमारा न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑप्टेंड स्फीयर है। अब एक्चुअली ये ड्राइंग उतना खास हुआ नहीं, पर हाँ स्टडी करने के लिए काफ़ी है। ये हमारा ऑप्टेंड स्फीयर है, और इस न्यूट्रल लाइन से यहाँ का डिस्टेंस है a। अब हम कंसीडर करेंगे इस न्यूट्रल लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि z डिस्टेंस ऊपर। अगर हम इसे a और इसे b मान ले, देन हमारा इनिशियल जो साइज होगा ए बी, ये होगा आर थीटा। ये है हमारा थीटा। ये तो सिंपल सा कर्व से निकल गया, एल इक्वल टू आर थीटा ऐसे, या थीटा इक्वल टू एल बाय आर, इस फॉर्मूला से निकल गया ए बी आर थीटा। ये है हमारा इनिशियल लेंथ। अब ये बेंड होने के बाद जो लेंथ हमारा बना, वो लेंथ हमारा बनेगा आर प्लस जेड थीटा, जो कि है ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस। अगर हमें निकालना हो कि कितना लेंथ इंक्रीज किया, तो हमारा इंक्रीज लेंथ हमारा बन जाएगा आर प्लस जेड थीटा माइनस आर थीटा, जो कि है जेड थीटा। ये है हमारा इंक्रीज लेंथ, यानी कि इतना इंक्रीज किया। अब हम स्ट्रेन निकालेंगे, और स्ट्रेन हम क्या जानते हैं, डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि जेड थीटा बाई ओरिजिनल लेंथ, तो ये था हमारा आर थीटा। देन हमारा स्ट्रेन आ गया जेड बाई आर। अब हम जानते हैं कि यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस के जगह पे लिख सकते हैं, फिलहाल के लिए स्ट्रेस ही रहने देते हैं, स्ट्रेन, और इसे हम लिख सकते हैं जेड बाय आर। स्ट्रेस क्या होता है,
स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि फोर्स इनटू, सॉरी, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया हम किसे कंसीडर करेंगे, तो हम एक छोटा सा एरिया को कंसीडर कर लेते हैं, जिसे हम डेल्टा ए लिख सकते हैं। और यहाँ से हमें फोर्स मिलता है, ये हमें फोर्स मिलता है। अब हम इसे इरेज कर देंगे और अपना आगे का सॉल्यूशन बनाएंगे। ये है हमारा फोर्स। अब अगर हमें मोमेंट निकालना है, तो हम मोमेंट क्या जानते हैं, फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे जेट है। देन हम लिख सकते हैं जेड आर सिग्मा ए इंटू जेड, और हमारा मोमेंट आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर ए, सॉरी आर। अगर हमें टोटल मोमेंट निकालना हो, टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट हमारा होगा वाई बाय आर, और इससे हम सम कर देंगे, इसे हम सम अप कर देंगे, तो हमारा टोटल मोमेंट आ जाएगा इतना। यहाँ पे हम सिग्मा ए जेड स्क्वायर को IG से रिप्रेजेंट करते हैं, और IG होता है जियोमेट्रिकल इनर्शिया। सो फाइनली हमें मोमेंट मिलता है m इक्वल टू यंग मॉड्यूलस IG बाई आर। हम यहाँ तक आकर रुक सकते हैं। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे नोट करने के बाद 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। क्या वो, रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए, रेक्टेंगुलर प्लेन के लिए बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है वाई बी टी क्यूब बाई 12R, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट होता है वाई पाई R4/4R। सो ये था हमारा बेंडिंग मोमेंट और आज का टॉपिक। इसके बाद हम बीम और कैंटिलीवर्स के लिए को लेकर आगे की स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक में ब्रीफ नोट्स चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं।